एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे नए चैनल इंडियन फूड फ्यूजन में। और आज हमने बनाया है बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी राइस बॉल। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने एक पैन को गरम किया है, 1 चम्मच सरसों तेल डाल दिया है, आधी छोटी चम्मच हमने जीरा डाली है। जीरा जैसे ही भुन गया हमने डाल दिया है पहले से बॉईल किया हुआ 1 कप सफ़ेद चना यानी कि चिकपी। थोड़ी देर हमने इसे सौते किया है। अब इसके अंदर जाएगा चॉप किया हुआ प्याज और चॉप किया हुआ टमाटर। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर जाएगा आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक। अब इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब चलिए इसमें डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर। अगर आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को तब तक पकाना है जब तक कि प्याज और टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। तो जब तक ये हमारा चिकपी पक रहा है दूसरी सब्जी भी बना लेते हैं। तो एक पैन हमने गरम किया हुआ था, 1 चम्मच तेल डाल दिया है और इसमें डाल दिया है परवल। 6 से 7 परवल है जिसे हमने बीच से काट दिया था। इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाए। ध्यान रहे कि फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। तो परवल फ्राई हो रहा है, चलिए देख लेते हैं चना। तो चना भी ऑलमोस्ट हमारा पक चुका है, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि पहले से ही चना बॉयल था। अब इसके अंदर डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप। केचप डालने से चने का टेस्ट बहुत ही लाजवाब हो जाएगा। और केचप डालने के बाद बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है, मुश्किल से 10 से 12 सेकेंड इसे पकाना है और इसे ट्रांसफ़र करना है एक दूसरे बोल में। तो बस 10 से 12 सेकेंड हो गया है। चलिए इसे ट्रांसफ़र कर दिया है हमने दूसरे बोल के अंदर। तो है ना लाजवाब ये सॉसी चना। तो चलिए देख लेते हैं परवल। तो परवल भी अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इसके अंदर जाएगा 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट जिसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ध्यान रहे फ्लेम को हमने पहले लो टू मीडियम रखा था, अब इसे लो कर देना है। अब इसके अंदर जाएगा 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक। इसके साथ ही इसमें आधी छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर भी जाएगा और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से परवल के अंदर मिक्स करना है। हल्का सा परवल को प्रेस करते हुए थोड़ी देर इसे पका लेना है ताकि जितनी भी मसाले हमने डाली है वो सारे मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। थोड़ी देर और इसे पका लेते हैं ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से इसके ऊपर कोट हो जाए। तो देखा आपने कितनी जल्दी ये परवल बनकर हो गया तैयार। तो लीजिए तैयार है आपका चटपटा मसालेदार परवल। चलिए ट्रांसफ़र करते हैं एक बोल के अंदर। अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। तो उसी पैन में हमने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। इसके अंदर डाल दिया है थोड़े से गोभी। एक गोभी का 1/4 हिस्सा है, इसे हमने स्लाइस में काट लिया था। अच्छी तरह से इसे सौते करना है। इसके साथ ही हमने एक गाजर भी स्लाइस में काट लिया था, इसे भी अच्छे से सौते करना है। कुछ सेकेंड इसे भूनने के बाद इसमें डाल देते हैं और भी सब्जियां। जैसे प्याज का भी हमने स्लिट काट कर रखा हुआ था। एक प्याज को 4 टुकड़ा किया और एक एक उसका लीफ निकाल दिया। तो एक प्याज का ही लीफ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसे भी डाल दिया। ये आधी शिमला मिर्च को भी हमने स्क्वायर में काट रखा था, इसे भी इसके अंदर डाल दिया। देख रहे हैं कितना कलरफुल ये सब्ज़ी दिख रही है। तो इसे अच्छी तरह से भून लेना है। और इसके साथ ही इसमें जाएगा आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के हिसाब से नमक और साथ में ब्लैक पेपर पाउडर भी 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पे ऐड किया है ब्लैक पेपर पाउडर। और इसके साथ ही जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। अगर आपने घर का बनाया हुआ है तो 1/4 टीस्पून सफिशियेंट है, नहीं तो आप आधी छोटी चम्मच इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को थोड़ी देर पका लेना है, लगभग 1 से 1.5 मिनट इसे पका लेना है। तो इतने टाइम में आपकी सारी सब्जियां अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। हाँ, ओवर कुक नहीं होगी। अब इसके अंदर जाएगा टमाटर। तो टमाटर का पल्प हमने निकाल लिया था और उसे भी स्क्वायर शेप में काट लिया था। पल्प नहीं डालना था, पल्प आप किसी और सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब तक ये सब्ज़ी हमारी पक रही है आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट तो बनता है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो आने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
बातों ही बातों में हमारी सब्जी तो बनकर हो गई तैयार। आइए बनाते हैं एक सिंपल सा रायता। इसके अंदर ना ही बूंदी का इस्तेमाल करना है, ना ही खीरा का और ना ही प्याज का। बस ज़रा सा हमने डाल दिया है जीरा पाउडर, थोड़ी सी हमने डाली है नमक, यानी एकदम 2 से 3 पिंच, और 2 से 3 चम्मच शक्कर डाल दिया है। सबको अच्छी तरह से कर दिया है मिक्स। आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब रायता बनकर हो गई है तैयार। ये खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। तो चलिए अब बारी आती है प्लेटिंग की। तो चावल तो मैंने पहले से बना कर रखा हुआ था, इसे एक बोल के अंदर हमने डाल दिया है। अब बारी आती है हमारे सुपर टेस्टी सॉसी चने की। तो हमने सबसे पहले चना डाला, इसके बाद हमने डाला है परवल। आप देख रहे हैं ना कितना लाजवाब दिख रहा है। इसके साथ ही अपना कलरफुल सब्जी, और इसके साथ ही जाएगा थोड़ी सी सलाद। जैसे 3 से 4 स्लाइसेस हमने डाली है टमाटर की, 3 से 4 स्लाइसेस डाली है खीरे की, और सबसे लाजवाब इसके ऊपर जाएगा अब जो हमने बनाया था सिंपल सी रायता, उसे इसके ऊपर हल्का सा डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना लाजवाब ये राइस बोल बनकर हो गया है तैयार। तो आप कब बना रहे हैं और आपको ये कैसा लगा, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देरी किस बात की है, आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। हमारी फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।